प्राचीन समय की बात है। देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। दोनों ही शक्तियां ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान पाना चाहती थीं, परंतु जैसे जैसे अहंकार बढ़ता गया, वैसे वैसे जगत का संतुलन बिगड़ने लगा। नदी नालों का जल सूखने लगा, आकाश में धुएं का गुबार छाने लगा और पृथ्वी पर भय का माहौल पसर गया। देवताओं के राजा इंद्र भी चिंतित थे। यदि हम दानवों को नहीं रोक पाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हमें कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे दोनों को शक्ति मिल सके और संसार में संतुलन आ जाए। इसके समाधान के लिए सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर विनती की, भगवान, संसार पीड़ित है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। विष्णु मुस्कुराए, उपाय है समुद्र मंथन। देवता चौंक गए, समुद्र मंथन? पर उसमें तो असुरों की भी आवश्यकता होगी। विष्णु बोले, जब तक असुरों और देवताओं की शक्तियां एक साथ नहीं जुड़ेंगी, तब तक अमृत प्राप्त नहीं होगा, और अमृत ही है जो संसार को संतुलन देगा। देवता सहमत हुए और इस महान कार्य की तैयारी शुरू हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। पर जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। यह देखकर सब घबरा गए। उसी समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब मंथन तेजी से चलने लगा। पहले निकला हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से आकाश लाल पड़ गया। जल में उबाल आने लगा, हवा गर्म और जहरीली हो गई। देवता और असुर दोनों ही उससे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इंद्र बोले, यदि यह विष फैला तो तीनों लोग समाप्त हो जाएंगे। देवताओं को याद आया, केवल एक ही देव ऐसे हैं जो इस विष को सह सकते हैं, महादेव। कैलाश पर महादेव का ध्यान। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके आसपास हिम की चादरें चमक रही थीं। माता पार्वती शांत मुद्रा में बैठी थी और नंदी शिव के चरणों में। देवताओं ने झुककर प्रार्थना की, महादेव, संसार संकट में है, कृपा कर रक्षा करे। शिव जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक उठा हो। उन्होंने हलाहल विष की ओर देखा और बोले, यदि यह विष ब्रह्मांड में फैल गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसे किसी को ग्रहण करना होगा और मैं ऐसा करूंगा। देवता चौंक गए, भगवान, यह विष अग्नि से भी भयंकर है। शिव मुस्कुराए, शिव का अस्तित्व ही कल्याण के लिए है। मुझे संसार की रक्षा करनी ही होगी। शिव का विषपान महादेव ने बिना एक क्षण गनवाए पूरा हलाहल विष अपने कपाल पर धारण कर लिया। जैसे ही विष उनके मुख में गया, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। धरती कांपने लगी, आकाश से अजीब सी गर्जना गूंजने लगी। विष की गर्मी इतनी भयंकर थी कि शिव का शरीर नीला पड़ने लगा। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए। माता पार्वती आगे बढ़ी और शीघ्रता से शिव के कंठ पर हाथ रख दिया। स्वामी, यह विष आपके शरीर में न फैले, इसके लिए मैं इसे आपके कंठ से नीचे नहीं जाने दूंगी। यही कारण था कि विष शिव के गले में ही रोक लिया गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से भगवान शिव नीलाकंठ कहलाए। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने फिर से संसार की रक्षा कर ली। हलाहल पीने के बाद का अचरज विष ग्रहण करने के बाद शिव शांत होकर कैलाश पर लौट आए। लेकिन विष की आग उनके शरीर में जल रही थी। ताप इतना अधिक था कि पूरे हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि शिव के ताप को कैसे शांत किया जाए। उसी समय नंदी, उनके प्रिय बैल, आगे आए। उन्होंने शिव के पैरों को चाटना शुरू किया, जिससे शिव को थोड़ी शांति मिली। फिर हिमालय की देवियां, जल की अप्सराएं और ऋषि मुनि
सबने मिलकर गंगा की शीतल धार को शिव के ऊपर प्रवाहित किया। ये वही क्षण था जब गंगा पहली बार शिव की जटाओं में बंधी। शिव धीरे धीरे शांत होने लगे। उनका चेहरा फिर से सौम्य हो गया। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। महादेव ने संसार को एक बार फिर विनाश से बचा लिया। समुद्र मंथन के बाद, विषपान के बाद जब शिव शांत हुए, तब समुद्र मंथन आगे बढ़ा और अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। चंद्रमा, लक्ष्मी, ऐरावत, दिव्य रत्न, कामधेनु, अप्सराएं। अंत में निकला अमृत कलश। देवताओं ने झट अमृत को सुरक्षित कर लिया, पर असुरों ने इसे हथियाने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और अपनी मोहिनी रूप की मायावी शक्ति से अमृत देवताओं को प्रदान कर दिया। सभी देवता शक्तिशाली हो गए और असुर हार गए। संसार में फिर से संतुलन स्थापित हो गया, और ये संभव हुआ महादेव के उस एक त्याग के कारण, जब उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना विषपान किया। इस कथा से सीख: 1. त्याग सबसे बड़ा धर्म है। महादेव ने अपने कल्याण की चिंता न करके पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। 2. संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, शांत मन से उसका समाधान संभव है। 3. सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में है। 4. एक व्यक्ति का सही निर्णय लाखों का जीवन बचा सकता है। 5. महानता ताकत से नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और निस्वार्थता से आती है।